चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम बीजिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 7 मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं और 5 पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफर किए जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी दो डिफरेंट टाइप्स के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। एक तो सीएससी स्कॉलरशिप है और दूसरा बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। सीएससी स्कॉलरशिप में आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा अकोमोडेशन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। चाइना में इस वक्त तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और चाइना में डिफरेंट टाइप्स के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आपका सीएससी स्कॉलरशिप है जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। उसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप है जो कि चाइना का वन ऑफ द हाईली पेड स्कॉलरशिप है। उसके अलावा डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स होते हैं, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किए जाते हैं। उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है जिसको प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप या फिर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी बाज़ औक़ात कहते हैं, ये भी ऑफर किया जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से। आज की वीडियो में मैं चाइना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम बीजिंग। ये जो यूनिवर्सिटी है इस हवाले से मैं बात करने वाला हूँ। ये यूनिवर्सिटी मौजूद है बीजिंग में। ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तकरीबन दो डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। एक तो सीएससी स्कॉलरशिप है जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और इसमें मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं वैसे तो, लेकिन जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन 7 के करीब मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, और 5 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम बीजिंग के हवाले से तमाम डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूं। इस आज की वीडियो का जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह से है कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, स्कॉलरशिप्स कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, क्या डेडलाइन है। सो ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सेम बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह भी इसके में जो एज की रिक्वायरमेंट है वो, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हो। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हो। और उसके अलावा अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से कि मेरी जो डिग्री है इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है लेकिन आपको फाइनल डिग्री नहीं मिली तो आप प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हैं। सो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है दो डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एक तो सीएससी स्कॉलरशिप है जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, और जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जो सीएससी स्कॉलरशिप है अगर इसकी बात करें तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें कोई भी ट्यूशन फी नहीं है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि मास्टर्स के लिए तकरीबन 3000 आरएमबी पर मंथ, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,20,000 रुपये बनते हैं। जबकि पीएचडी का जो स्टाइपेंड है वो तकरीबन 3500 आरएमबी पर मंथ, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,40,000 रुपये बनते हैं। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सीएससी स्कॉलरशिप में। और अब अगर बात करें बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में, तो इसमें बेसिकली दो क्लासेस हैं या दो कैटेगरीज हैं। जो एक कैटेगरी है उसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, और जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कैटेगरी ए में वो मिलता है तकरीबन 2500 आरएमबी पर मंथ, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनता है तकरीबन 1,00,000 रुपया। और अगर कैटेगरी बी की बात करें तो उसमें भी आपको सेम बेनिफिट है, लेकिन आपको सिर्फ मंथली जो स्टाइपेंड है जो कि 2500 आरएमबी है वो आपको नहीं मिलता। सो ये दो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी की जानिब से मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सेम है जैसा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है चाइना की। उसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। इसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए, और
अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 6ठे नंबर पर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका बनेगा डीपीओ ऑफिस से। उसके बाद 7वें नंबर पर जो फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपने फिल करवाना है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। उसके बाद जो 8वें नंबर पे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये आपके पास होना चाहिए और ये आपका बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद जो 9वें नंबर पर और जो आखिरी डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ पीएचडी के लिए चाहिए, मास्टर्स के लिए कंपलसरी नहीं है, जो कि है एक्सेप्टेंस लेटर। ये सिर्फ पीएचडी के लिए चाहिए, मास्टर्स के लिए आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अभी भी ईमेल कर सकते हैं प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कुछ सैम्पल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, यानी कि आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं तो इसके अकॉर्डिंग करने हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें सबसे पहला है मास्टर स्टडी प्लान एंड रिसर्च प्लान है, टेम्पलेट है, और इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपने इस तरीके से सिर्फ इसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है अपना स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान मास्टर्स के लिए। ऐसे ही अगर मैं नीचे आऊँ तो पीएचडी का भी उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट टेम्पलेट है, ये तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होता है। उसके बाद सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस लेटर है, उसका टेम्पलेट दिया हुआ है। उसके बाद हाउ टू फाइंड अ सुपरवाइज़र गाइड बुक ये है। और आपने ये जो गाइड बुक है ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से आपने सुपरवाइज़र को अप्रोच करना है। और पीएचडी के लिए कंपलसरी है, मास्टर्स के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि बेहतर है कि आप मास्टर्स के लिए भी एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि अपनी सीवी रेडी करें, उसके बाद अपनी ट्रांसक्रिप्ट और स्टडी प्लान वगैरह रेडी करें। उसके बाद नीचे उन्होंने जो आपके मेजर्स हैं या जो फैकल्टीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिंक्स दिए हुए हैं। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद उनको आपने ईमेल करनी है। और इसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि बेहतर है कि आप अपनी जो ईमेल का जो बॉडी पैराग्राफ है उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके फिर आप सेंड करें। अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये यूनिवर्सिटी मास्टर्स के तकरीबन 7 प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं और पीएचडी के तकरीबन 5 प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के और पीएचडी के जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से। तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो एलिजिबिलिटी है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो ये देखें, यहाँ पर इन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2025 और पीएचडी के, इन दोनों को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफर किए जा रहे हैं मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। सबसे पहले अगर मास्टर्स के प्रोग्राम्स देखें तो इसमें आप देखें जो इंग्लिश स्टार्ट है उसमें सबसे पहले पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग है, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद जियोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, उसके बाद जियो फिज़िक्स है, जियोलॉजी है। सो ये तकरीबन 7 के करीब प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 7 प्रोग्राम्स हैं। और उसके बाद अगर बात करें पीएचडी के प्रोग्राम्स की, तो पीएचडी के जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 5 प्रोग्राम्स हैं। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश स्टार्ट, उनमें से सबसे पहला प्रोग्राम है वो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग है, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद जियोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद जियोलॉजी है और जियो फिज़िक्स है। सो ये तकरीबन 5 के करीब प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। और अगर आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप लाजमी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए, तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना होगा। एक तो आपका सीएससी का पोर्टल है और दूसरा पोर्टल है यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। इन 2 पोर्टल्स पर आपको अप्लाई करना है। और अगर आप बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही पोर्टल यानी कि जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर आपको अप्लाई करना है। और ये था इसका सिंपल सा सादा सा एप्लीकेशन का तरीकाकार। और अगर आप जो सीएससी पोर्टल है उस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अप्लाई करके दिखाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है
उसका जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर आल दो कि मैंने जो वीडियो है वो नहीं बनाई हुई, लेकिन उसका लिंक, ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप टाइप ए के थ्रू अप्लाई करते हैं, जिसकी डेडलाइन गुजर चुकी है, जो कि एचईसी के थ्रू था, उसकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं थी, लेकिन अगर आप टाइप बी के थ्रू अप्लाई करते हैं, यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो इसकी हो सकता है कि आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी पे करना पड़े, जो कि गालबन 400 RMB है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 16,000 रुपीज़ बनते हैं। और उसके अलावा अगर लास्ट पे बात करें इसकी डेडलाइन की, तो इसमें अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो 1 मार्च 2025 है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और अगर आप बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो 30 मई 2025 है, उससे पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस है आपको टाइमली मिलती रहें। और इसके अलावा आप हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो फेसबुक का पेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।